तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सामने देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और इस समय जो वो डिसिपल था जो जियो के ऊपर अटैक कर रहा था वो वहाँ पर जमीन पर लेटा पड़ा हुआ था। देन जो यून चंगुआन होता है वो वैसे ही कहता है मेरे पास आओ। और जब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसिपल सुनते हैं तो वैसे उनमें से एक लड़का चंगुआन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। बस चंगुआन के उसका पंच पड़ने ही वाला था, लेकिन वैसे ही जो चंगुआन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर हमें इसके बाद दो और डिसिपल्स को दिखाया जाता है जो ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे और वो लोग भी अब चंगवॉन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगे थे। लेकिन जो चंगवॉन था उन सबके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर ले रहा था और इस समय चंगवॉन ने वहां पर जितने भी डिसिपल्स थे उन सबको हरा दिया था, जिसे देखकर वहां पर और भी जितने डिसिपल बचे हुए थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और घबरा भी चुके थे। और जो चंगवॉन के मास्टर होते हैं वो भी देखकर ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं अच्छा है, यही माइंडसेट लेकर चलना चाहिए। तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि मुंह के बगल में खड़ा हुआ होता है और वो अपने सामने देखते हुए कहता है खैर जो मुहू है ये हमेशा ही हंगामा खड़ा करता रहता है और बेशक जो मुहू है वो कभी भी किसी फालतू इंसान को एस्कॉर्ट में नहीं लाएगा। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो मुहू के अंकल से कहता है क्या ये लड़का वही चंगवॉन नहीं है जिसे आप बचपन में अक्सर हमेशा नाश्ता दिया करते थे और उससे वुडान का डिस्पल बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये लड़का सचमुच टैलेंटेड तो है। ये सुनने के बाद जो मुहू का अंकल होता है वो भी कहता है मतलब स्कॉट लीडर कहता है इस लड़के के अंदर वुडान का एसेंस है, लेकिन मैंने इसके मूवमेंट में और भी कुछ देखा है और ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर लग रहे हैं। वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? देन वो आदमी भी कहता है वैसे मैं मार्शल आर्ट के बारे में क्या जानता हूँ। देन जो मुहू का अंकल होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चंगवॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो कुछ सोचते हुए कहता है इसके स्किल्स का जो लेवल है क्या हमें इस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इस बार जो ये स्कॉट है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और वैसे भी एक विश्वास नहीं साथी पाना कभी भी नुकसानजनक नहीं होता। और जब स्कॉट लीडर ये सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है मैं भी इसके बारे में सेम ही सोच रहा हूँ। देन दोबारा से सभी डिसिपल से कहता है क्या अभी भी कोई डिससेटिस्फाइड है, और जब डिसिपल्स वो सुनते हैं तब कोई भी कुछ नहीं कहता है। और जब स्कॉट लीडर सबको इतना शांत देखते हैं तो वैसे वो चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कोई भी इससे डिससेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर तुम सभी लोग ये जान लो जो ये चंगवॉन है ये भी हमारे लेटेस्ट मिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर सभी लोग भी बैठे होते हैं। देन जो स्कॉट लीडर होते हैं वो चंगवॉन से कहते हैं चंगवॉन वैसे तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? देन चंगवॉन भी हंसते हुए कहता है अच्छा क्या वो मार्शल आर्ट? देन वैसे ही हमें उसके मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहते हैं तुमने ये जो मार्शल आर्ट है मेरे से सीखी है। और जब चंगवॉन ये सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है अगर मैं उनसे ये कहूंगा तो वो लोग मुझे पागल समझेंगे। देन दोबारा से जो स्कॉट लीडर होते हैं वो कहते हैं वैसे अगर मैं अंदाजा लगाकर कहूँ तो जिसने भी तुम्हें उस मार्शल आर्ट को सिखाया होगा तो उसने अपना नाम बताने को मना किया होगा, क्यों? सही कहा ना? और जब चंगवॉन ये सुनता है तो वैसे ही वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है मतलब अपने मन में कहता है अरे नहीं नहीं ये तो एकदम उल्टा है, जो मेरे मास्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैं उनका नाम रिवील कर दूं, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। स्कॉट लीडर दोबारा से कहता है जो तुम्हारे मास्टर की मार्शल आर्ट स्किल है वो वुडान सेक्ट की मार्शल आर्ट से डिफरेंट है। चंगवॉन भी अपने मन में कहता है हाँ ये तो होना ही है। दोबारा से स्कॉट लीडर कहता है मैं उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस, लेकिन मैं तुमसे और भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। देन वैसे ही जो मुहू होता है वो कहता है फादर आखिरकार आप हो क्या? और हाँ जो ये स्कॉट लीडर है ये मुहू का फादर है, तो पीछे मैंने मुहू का अंकल बताया है तो उसे इग्नोर कर देना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। और जब मुहू कुछ आगे कहने ही जा रहा था वैसे जो मुहू का फादर होता है उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है बेटा क्या तुम कुछ कहने जा रहे थे? लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। देन वैसे बड़बड़ाते हुए कहता है अरे मैं सरेंडर करता हूँ यार, छोड़ दो मुझे। देन दोबारा से उसका फादर खांसते हुए कहता है वैसे अगर मैं सही सही बताऊं तो जब मैंने सुना था कि तुम वुडान सेक्ट जा रहे हो तब मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। हालांकि तुमने अपने ग्रैंडफादर के कनेक्शन की वजह से वुडान सेक्ट में जॉइन हो गए, इसीलिए मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं था। और वैसे जो इस समय का आउटर सेक्ट डिसिपल का करंट हॉल लीडर है वो एकदम बेवकूफ है। और जब चंगवॉन उनकी बात सुनता है तो वैसे ही वो कहता है कि आप उसके बारे में जानते हो? देन वैसे स्कॉट लीडर बताता है वो बास्टर्ड किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसका नाम सिन जय यून है और वो क्लासेस को देखकर लोगों को डिवाइड करता है और उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर लोगों को अलग अलग नजरिए से देखता है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है वो उनको सपोर्ट करता है और जिनका बेकार होता है उनके खिलाफ जाता है। और अब तुम वुडान को छोड़ चुके हो और अब तुम्हें अपने आप से ही अपना बड़ा नाम बनाना होगा और तुम जितने ज्यादा फेमस हो गए और फिर वो कमीना उतना ही ज्यादा परेशान होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इस समय जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं और इस समय जो चंगवॉन था अपने पेरेंट्स को बताता है मेरे इस सडन डिसीजन के लिए आप सभी को सॉरी। तभी जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो कि अब तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है और अब तुम जो चाहो वो कर सकते
सकते हो अपनी मर्जी से और तुम्हें किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे जो उसके फादर होते हैं वो चंगवन से कहते हैं अगली बार बहुत सारा पैसा लेकर आना। तभी जो उसकी मदर होती है वो कहती है हे भगवान, क्या तुम्हें सचमुच जाने की जरूरत है? हालांकि तुम्हें अभी लौटे हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम फिर से जा रहे हो। और अब वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर भागते हुए जा रहा होता है, एक के बाद एक घरों से जंप लगा रहा होता है। और दिन दोबारा से अब सीन कट होता है, हमें चंगवन और मोहो को दिखाया जाता है जो कि अभी एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। और जब वो लोग खड़े होकर आपस में बातें कर ही रहते वैसे ही चंगवन को कुछ महसूस होता है। फिर वैसे ही वो ऊपर देखने लगता है, ऊपर घर के बिल्डिंग की तरफ, लेकिन वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता है। देन वैसे ही जो मोहो होता है वो चिल्लाते हुए चंगवन से कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? वैसे हम सभी लोग अब जा रहे हैं। देन चंगवन भी कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। और फिर सोचते हुए कहता है क्या मैं इमेजिन कर रहा था या फिर मुझे कुछ भ्रम हुआ था? और अब हमें उस बिल्डिंग के ऊपर किसी को खड़ा हुआ दिखाया जाता है और ये शायद एक लड़की होती है जो कि बस अपने सामने देख रही थी सबको जाता हुआ। वैसे जो इस लड़की के बाल थे वो सफेद थे, लेकिन वैसे ही हमें इसके फेस को दिखाया जाता है। और जब हमें इसके फेस को दिखाया जाता है वैसे ही जो इसके बाल होते हैं वो काले हो जाते हैं। और अब पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, इस लड़की ने अपना फेस चेंज किया है या फिर कुछ किया है, वो तो आगे मालूम चलेगा, या फिर ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। और अब हमें दोबारा से सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इसी जंगल की तरफ चलते हुए जा रहे थे और उनके साथ जो अपने चंगवन और जो मोहो थे वो भी साथ में चलते जा रहे थे। देन वैसे ही जो चंगवन होता है वो मोहो से कहता है वैसे क्या तुम मुझे दोबारा से स्क्वाड की मिशन के बारे में बता सकते हो? वैसे ही मोहो कहता है वैसे ये एक रिक्वेस्ट है द जोंगसिन ट्रेडिंग कंपनी के जोंग एंगियोल से, वैसे तुम्हें भी उसके बारे में पता है क्यों, है ना? और तभी हमें जोंगसिन ट्रेडिंग कंपनी के जोंग एंगियोल के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर इसे सर जोंग के नाम से जाना जाता है और ये लोकल एरिया में काफी ज्यादा वेल नोन इंसान है, मतलब काफी ज्यादा फेमस इंसान है और एकदम मेरे ग्रैंडफादर के जैसे। जो ये जोंग एंगियोल है ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और कहा जाता है कि इसके बदौलत हुबाई में उसका अच्छा संपर्क है, अच्छे कनेक्शंस हैं। और वैसे जो मेन बात है जो कि मेरे ग्रैंडफादर से इस आदमी को एकदम ही डिफरेंट पर्सन बनाती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटिव पर्सन है और चाहे वो कनेक्शंस बनाने की बात भी क्यों ना हो उसके लिए भी ये आदमी बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव है। यहाँ तक कि दोस्ती भी खत्म हो जाती है जब उसको तुमसे कोई भी लाभ नहीं रह जाता जिसका वह फायदा उठा सके। और जिंग एंगियोल ने जब अपने ऑफिशियल पोजीशन को इस्तीफा दे दिया तब भी वो अपने कनेक्शंस बनाता रहा और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की जिसके रिजल्ट से उसे बहुत बड़ी सक्सेस मिली। और जो कुछ मर्चेंट बैंडेड थे वो सभी लोग उसके साथ में मिल गए और फिर एक बड़े बिजनेस को बनाया। और जो जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी है वो उस पॉइंट तक ग्रो होने में एबल है कि जहाँ से वो किसी भी इस्टेब्लिश प्लेस को बाहर निकालने में सक्षम है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बाहर निकालने गए लोगों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने शुरुआत के दिनों में जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी की मदद की थी, लेकिन उनके पीठ में छुरा भूखा गया और उनकी शक्तियों को छीन लिया गया। सही में जो जियोक एंगियोल है वो अनलाइकेबल है, उसे कोई भी पसंद नहीं कर सकता। हालांकि वो मेरे ग्रैंडफादर के समान रास्ते पर ही चले और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो मेरे दादाजी के बिल्कुल ही विपरीत है। देन अब हमें मोहो को दिखाया जाता है जो कि चंगवॉन से कहता है हम लोग आधे रास्ते पे मुंग योन स्क्वाड एजेंसी से जुड़ जाएंगे और एक बार जब हम लोग वहाँ पर सामान पहुँचा देंगे तो तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। देन शायद जो चंगवॉन होता है वो कहता है यही वो हिस्सा है जो मुझे समझ में नहीं आता, क्या स्क्वाड एजेंसी का एक साथ काम करना आम बात हो गई है? दो स्क्वाड एजेंसीज को मोबिलाइज करने का मतलब है कि आप सिर्फ एक बार भरोसा नहीं कर सकते और एक स्क्वाड एजेंसी के रूप में क्या ये तुम्हारे गौरव को ठेस नहीं पहुंचाता? मोहो भी कहता तुमने सही कहा, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। ईमानदारी से कहूँ तो अगर इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आई होती तो हम उसे तुरंत मना कर देते। हालांकि हमने पास्ट में मुंगियोन एजेंसी से कुछ कर्ज लिया था इसीलिए हम उनके कर्जदार थे। देन वैसे जो चंगवॉन होता है वो अपने मन में कहता है तो फिर क्या हम लोग ये उनके सेक के लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा डेफ्थ बाकी है और रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली संस्था म्यूंगवॉन स्क्वाड एजेंसी है और जो बाइक फैमिली की स्क्वाड एजेंसी है वो हेल्प कर रही है एक असिस्टेंट के जैसे। दिन ये सब कुछ सोचने के बाद जो चंगवॉन होता है वो मोहो से पूछता है वैसे जो ये सामान है इसके अंदर क्या है? देन वैसे जो मोहो होता है वो हंसते हुए कहता है जो ये है ये फेक है। चंगवॉन कहता है क्या? मोहो दोबारा से कहता है ये एक ट्रिक है। देन दोबारा से मोहो सीरियस होते हुए कहता है वैसे फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाई है जिससे उन्होंने कई स्थानों को प्लेसेस अपना दुश्मन बना लिया है और उनमें से वो स्थान जिससे जुंगियोन ट्रेडिंग कंपनी इसके बारे में सबसे अधिक चिंता करती है वो है होंगवू सेक्ट। और जैसे जैसे जोंग सिंह ट्रेडिंग कंपनी बढ़ी देन वैसे ही उस कंपनी ने जंगवू सेक्ट के कई हिस्सों पर अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और इस समय जो जांगवू सेक्ट है वो जंगसिंग ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर दांत पीस रहा है।
है, लेकिन जंग इंग्यूल के पास बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस है, इसीलिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। देन दोबारा से मुहो चंगवोन को बताता है खैर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशियल के वजह से वो आदमी थोड़ा हिल चुका है। चंगवोन कहता है क्या जो हुबाई का न्यू ऑफिशियल है क्या वो द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से है। देन हमें द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के बारे में बताया जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होता है ये एक प्लेस होती है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का चार्ज होता है, और ऐसा कोई आदमी जो कि वैल्यू करता है पर्सनल कनेक्शंस की, मतलब कि जो जोंग इंग्यूल है वो जरूरी उससे पर्सनल कनेक्शंस को बनाना चाहता होगा। देन वैसे चंगवोन कहता है क्या वो लोग रिश्वत लेते होंगे। मुहो बताता है साफ कहा जाए तो ये रिश्वत के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलोभन है, जबकि जो ये दो एजेंसीज हैं वो बस अपनी तरफ अटेंशन को गेन करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और जो असली चीज है वो कहीं और जा रही है, उसे कहीं और से लेकर जाया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद जो चंगवोन होता है वो कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो लोग सभी आगे चल रहे होते हैं वैसे ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन पर नजर रख रहे थे, और वैसे ही जो चंगवोन होता है वो मुहो को वैसे ही रोक देता है, लेकिन जो स्क्वाड लीडर होता है वो पीछे देखते हुए सबसे इशारा करता है कि चलते रहो, और फिर वैसे ही दोबारा से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इस समय जितने भी लोग थे सभी लोग सतर्क हो चुके थे, और देन जब सभी लोग वहाँ पर आसपास देख लेते हैं तो वैसे ही कहते हैं आखिरकार ये था क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देन वैसे ही हमें ली हुआन को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने ऑरा को चारों तरफ फैला चुका था, और फिर वैसे ही कहता है ये तो किलिंग इंटेंट है। और इस समय जितने भी गार्ड्स थे सभी लोग चारों तरफ से उस सामान को घेरे खड़े हुए थे, और देन वैसे ही एक आदमी अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार किस लिए हम लोग इतनी जांच कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही एक आदमी को झाड़ियों की तरफ से कुछ हिलते हुए दिखता है, और वो आदमी उसी की तरफ देखने लगता है, और फिर वैसे ही उसी झाड़ियों से हमें एक आदमी को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि मास्क लगाए हुए था, और उसके हाथों पे स्वॉर्ड थे, और उसने उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था। इसे देखकर वो आदमी एकदम ही हैरान हो चुका था। फिर वैसे ही कोई उस आदमी का कॉलर पकड़ के उसको खींच लेता है, और इस समय जो वो आदमी था उसने अपनी स्वॉर्ड को चला दिया था, लेकिन पीछे हटने की वजह से वो आदमी बच चुका था, और उस आदमी को अपने चंगवोन ने खींचा था। देन जिस आदमी ने अटैक किया था वो सामने देखते हुए कहता है तुम थोड़े से लकी हो आज, और फिर वैसे ही चंगवोन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और इस समय जो चंगवोन था उसके अटैक से बच चुका था। और देन वैसे ही पीछे की तरफ चंगवोन की तरफ देखते हुए कहता है ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये बास्टर्ड मेरे मूवमेंट्स को रीड कर रहा है। इस समय चंगवोन के पास दो आदमी अटैक करने के लिए आ चुके थे, और चंगवोन बस ध्यान से उन्हें देख रहा था। और फिर वैसे ही चंगवोन होता है वो अपने ऑरा को अनलीश करने लगता है, और उनके फुट स्टेप्स, उनके मूवमेंट्स, इवन उनकी ब्रीथिंग को रीड करने लगता है, जिसकी वजह से वो उनके सारे अटैक से बच पा रहा था। और देन वैसे ही जो दोनों अटैकर्स होते हैं वो चंगवोन के अपोजिट साइड्स में चले जाते हैं, और वैसे ही जो चंगवोन होता है उन दोनों को ही अपने प्रेशर से फेंक देता है, और वो लोग वैसे ही जाकर जमीन पे गिरते हैं। और तभी वहाँ पर और भी उनके लोग आ जाते हैं, और इस समय जो चंगवोन था वो अपने फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हुआ था और उन्हें ध्यान से देख रहा था, और इसमें जो अटैकर्स थे वो लोग भी चंगवोन की स्किल्स को देखकर हैरान थे। और देन वैसे ही अजीब समूह बनाते हुए कहता है क्या ये डर गए, और फिर वैसे ही दोबारा से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है जिन लोगों की स्पीड टूटी हुई होती है वो कभी भी वर्दी अपोनेंट्स नहीं होते हैं। और फिर वैसे ही चंगवोन के जैंग मास्टर के चिल्लाने की आवाज आती है तुम कितने ज्यादा इमेच्योर हो, और ये आवाज चंगवोन के लिए इतनी तेज थी कि उसने अपने कानों को भी बंद कर लिया था। चंगवोन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मास्टर से कहता है मास्टर आखिरकार आप एकदम से ऐसा क्यों कह रहे हो और ऐसी एक्टिंग क्यों करने लगे हो। देन वैसे ही जो मास्टर धर्मा होते हैं वो अपने हाथ को आगे लाते हुए कहते हैं इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो और अपने विचारों और अपने आउटलुक में ब्लाइंड स्पॉट मत क्रिएट करो। ये सब कुछ सुनने के बाद चंगवोन उनसे कहता है इसका मतलब ये है कि मेरे पास नैरो आउटलुक है और आखिरकार मैं मिस क्या कर रहा हूँ। देन वैसे ही अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है जो सामान है उस पर खतरा मंडरा रहा है। देन हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है ज्यादा दूर मत जाओ नहीं तो जो फॉर्मेशन होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। देन वैसे में चंगवोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से भागते हुए जाता है और वैसे ही भागते हुए अपने मन में कहता है मैं बहुत ज्यादा ही एरोगेंट था और जो टॉप प्रायोरिटी है इस मिशन की वो है सामान को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ही फोकस हो गया था फाइटिंग करने के लिए। इस समय वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और जब वो आगे बढ़ रहा था वैसे उसके सामने दो अटैकर्स आ जाते हैं और चंगवोन के ऊपर वो एनिमीज अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो चंगवोन होता है उनके अटैक से बच जाता है और फिर वैसे ही कहता है ये है सॉफ्टनेस ऑफ वुडान सेक्ट और देन उनके पंच मारते हुए कहता है ये है द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ शाओलिन। इस समय उन एनिमीज को चंगवोन का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है और देन वैसे ही हमें एक किक को दिखाया जाता है जो कि एक एनिमी के लगने वाली थी और उस किक को एकदम से आता देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था और फिर वैसे ही हमें लगातार सबके चिल्लाने की आवाज आने लगती है और देन हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता और अभी वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन मारे जा चुके थे और इस समय बहुत सारे लोगों ने मुहो और चंगवोन दोनों को ही घेर लिया था चारों तरफ से। और देन हमें वैसे स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो एक आदमी को मार चुके होते हैं और देन हमें उन्हीं के साथी को भी दिखाया जाता है जो कि उनसे
से लड़ रहे होते हैं और इस समय इन दोनों को भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। और इस समय जो वो आदमी होता है वो स्क्वाड लीडर से कहता है क्या अब हमें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो उससे कहता है हम लोग ऐसे ही नहीं हार सकते, अभी हमारा कर्जा बाकी है मो युंग स्क्वाड एजेंसी से। देन वैसे स्क्वाड लीडर हंसते हुए कहता बाय द वे क्या तुमने भी वो देखा? वो आदमी भी कहता है क्या तुम चंगवोन के बारे में बात कर रहे हो? इस समय जो दोनों स्क्वाड एजेंसीज के लीडर थे वो दोनों ही चंगवोन के मार्शल आर्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और देन वैसे स्क्वाड लीडर कहता है हाँ जरूर वो लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है हालांकि ये समझने योग्य है कि एक बच्चे को वुडान सेक्ट से निकाल दिया गया है और अभी भी सोफिस्टिकेटेड वुडान सेक्ट की टेक्निकें अभी भी एग्जीक्यूट कर सकती हैं और आखिरकार कैसे ये साउलिन टेक्निक्स का यूज कर सकता है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये कह करके रुक जाते हैं और देन वैसे अपने स्वर्ड को अंदर रख लेते हैं और देन अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे लगभग खत्म हो चुका है। और देन वैसे चिल्लाते हुए कहते हैं उन सबको पकड़ लो जो अभी भी जिंदा है और जल्दी से रिजॉइन करो द मो युंग स्क्वाड एजेंसी से। और देन वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी कहते हैं यस सर। और इस समय जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको बंदी बना लिया गया था। और इस समय जो वो मास्टर थे ऊपर से वो सारी चीजें देख रहे थे और वैसे ही कहते हैं हाँ फिर भी तुम बिना किसी नुकसान के इसे पूरा करने में कामयाब रहे और अब बस तुम्हें जो करना है वो ये है कि बस तुम्हें रिजॉइन करना है मो युंग स्क्वाड एजेंसी को। और देन वैसे ही कुछ देखते हुए कहते हैं ओ सेट चंगवोन अपने आप को तैयार करो। और अब हमें चंगवोन को दिखाया जाता है जो कि सामने देख रहा था और वैसे ही कहता है ये है क्या। देन वैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और इस समय जो चंगवोन के लोग थे वो बस पीछे खड़े होकर के उन सब चीजों को देख रहे थे। यहाँ पर बहुत लोगों की लाशें पड़ी थी जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। और वैसे वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। देन वैसे हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है उन कमीनों ने इन सबके पेट के अंदर की सारी चीजों को काट डाला है। और इस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस दृश्य को देखकर कांपने लगे थे। देन वैसे में चंगवोन को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है मास्टर आपके एरा में भी ऐसी चीजें होती होंगी क्यों है ना। वैसे जो झेंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ बहुत बार। देन वैसे जो बोधि धर्मा होते हैं वो भी कहते हैं हाँ ग्रोसम पीरियड के टाइम पे। देन वैसे जो चंगवोन होता है वो अपने मन में कहता है किसी बात को जानने और किसी चीज को एक्सपीरियंस करने में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। और अब जब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि ये मोरियम कितना भयानक है और अगर ये लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं होती तो मैं अपने दिल को बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पाता। देन दोबारा से हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं उन बास्टर्ड्स को मेरे सामने लेकर आओ जिन्हें हमने कैप्चर किया है। और अब जितने भी वो कैप्चर लोग थे सभी लोग स्क्वाड लीडर के सामने बैठे हुए थे। और देन वैसे स्क्वाड लीडर उनसे चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस तुम ये बताओ तुम्हें क्या क्या पता है और तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम सभी लोग तुम्हें जो जो कुछ भी पता है सब कुछ हमें बता दो। और ये कह करके उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था। और जब वो सभी बंदी उस तलवार को देखते हैं वैसे ही वो लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें हर एक चीज को बता देंगे। और तब भी हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी होती है। और देन वैसे हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं सबसे पहली बात अगर तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो फिर तुम्हारा कोई यूज ही नहीं। और ये कह करके उसके गले को काट डालते हैं जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी और साथी थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और दिन दोबारा से स्क्वाड लीडर कहते तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक पर्सन को ही छोड़ूंगा और वो वही होगा जो मुझे सबसे यूजफुल आंसर देगा। और फिर वैसे ही दूसरे आदमी के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं तो क्या जंगसिन ट्रेडिंग कंपनी में क्या एक जासूस बैठाया गया था। और देन वैसे ही वो आदमी भी घबरा कर कहता है हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। देन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो अपने पीछे देखते हुए कहता है कुछ तो स्ट्रेंज है और अगर कोई जासूस होता तो वो ये जरूर जानते होंगे कि जो ये ऑपरेशन है ये एक छलावा है। क्यों, सही कहा ना। और जब स्क्वाड लीडर जी बोल रहे होते हैं वैसे हमें चंगवोन और मुहू को दिखाया जाता है। और जब मुहू होता है वो चंगवोन से कहता है वो जानते थे कि मो युंग और बैक फैमिली दोनों ही चारे थे फिर भी तुम लोगों ने हमला किया। मुहू की बात सुनने के बाद चंगवोन कहता है मुझे लगता है इनका गोल सिर्फ मारना ही नहीं था, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए भी आए थे। और जब चंगवोन ये बता रहा था वैसे ही जो चंगवोन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं ये एक ट्रिक के अंदर ट्रिक है। जब चंगवोन ये बात सुनता है वैसे वो कहता है क्या एक ट्रिक के अंदर ट्रिक। देन दोबारा से हमें स्क्वाड लीडर की तरफ दिखाया जाता है जो कि पीछे देखता है। और देन वैसे ही कहता है जितना भी सामान है उसे चेक करो और यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो ये लोग चाहते होंगे और अब जल्दी से सर्च करो जाके। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग सर्च करने लगते हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बक्से को खोल रहा था और जब खोलता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है हमने ढूंढ लिया, ये एक फाइनेस्ट वाइट जेड है। और जब स्क्वाड लीडर ये सुनते हैं वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं वो साला जो इंगुल हरामी कहीं का उसने मो युंग स्क्वाड एजेंसी को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया और जो रियल आइटम था वो तो हमारे कार्गो में था। आखिरकार अब हमें करना क्या चाहिए। ये सारी बातें
सुनने के बाद जो वो आदमी होता है जो कि बगल में खड़ा होता है स्क्वाड लीडर के, वो कहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में धोखा था तो इसीलिए हम इसे अभी समाप्त कर सकते हैं और स्क्वाड को रोक सकते हैं और जो जंग सिंह ट्रेडिंग कंपनी होगी वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। और जब स्क्वाड लीडर ये सुनते हैं वैसे वो चंगवोन की तरफ देखते हुए कहते हैं चंगवोन आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जब चंगवोन ये सुनता है तो वैसे वो अपने मन में कहता है क्या ये मुयोंग स्क्वाड एजेंसी के कर्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने में हेजिटेट कर रहे हैं। और वैसे जो अंकल बाइक जिन सोंग है वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी का भी उधार रखते हो और जो मुयोंग स्क्वाड एजेंसी का जो कर्ज इन पर है वो व्यक्तिगत दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। और अब जब मुयोंग स्क्वाड एजेंसी पर हमला हो चुका है तो अब हम सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है। देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो चंगवोन होता है वो अंकल से कहता है आपने कहा था कि आप मुयोंग स्क्वाड एजेंसी के कर्ज में हैं। स्क्वाड लीडर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। देन वैसे ही जो चंगवोन होता है वो भी हंसते हुए कहता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, चलो उनके पास ही में चलते हैं, वैसे भी वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास तो आ ही जाएंगे, इसीलिए अब उन्हें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही उनके पास चलते हुए जाएंगे। देन ये सुनने के बाद जो स्क्वाड लीडर और जो वो आदमी होता है वो दोनों भी स्माइल करने लगते हैं। और देन जो स्क्वाड लीडर होता है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है और फिर वैसे ही कहता है कितने ज्यादा पावरफुल, जरूरी आगे चल के तुम एक अच्छे वॉरियर बनोगे। देन वैसे ही सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सब लोगों ने ये सुना, हम लोग स्क्वाड करते रहेंगे। देन वो सभी लोग भी कहते हैं यस सर। और देन स्क्वाड लीडर दोबारा से सीरियस में आते हुए कहता है चलो उन कमीनों को दिखा देते हैं कि आखिरकार वो लोग किसके साथ पंगा ले रहे हैं। और फिर वैसे ही वहाँ पर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। और ये देखने के बाद जो चंगवोन होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैंने इन्हें प्रोवोक कर दिया बिना किसी रीजन के, देखने से ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती है। देन वैसे ही जब मुंह होता है वो भी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है सही कहा इडियट कहीं कि इसमें तुम्हारी गलती है। और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे वहाँ पर कोई क्लैप करने लगता है और फिर वैसे ही उसी की तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर के कपड़े में होते हैं। और इनमें जो सबसे आगे खड़ा है वो होंग वू सेक्ट का वॉइस लीडर है और इसका नाम होंग मुंडक है। देन वैसे जो होंग मुंडक होता है वो कहता है लीडर बैक तुम एक बहुत बड़ी ताकत हो। देन वैसे जो स्क्वाड लीडर होता है उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या इस सब के पीछे क्या तुम ही हो होंग वू सेक्ट। देन होंग मुंडक के पीछे जो आदमी खड़ा होता है वो सामने आते हुए कहता है तो इसके पीछे कौन ही हो सकता है। और वैसे लीडर बैक हम तुम्हारे साथ अभी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। और वैसे भी जो बाइक स्क्वाड एजेंसी है वो बिल्कुल भी मुयोंग स्क्वाड एजेंसी जैसी नहीं है और हम दोनों में से ही किसी को भी खून बहाने की जरूरत नहीं है। और क्या आप भी इससे सहमत नहीं है। और इस समय जो स्क्वाड लीडर बाइक होता है वो बस शांति से उसकी बातें सुन रहा होता है। और दिन दोबारा से वो आदमी कुछ कहना चाह रहा होता है, वैसे स्क्वाड लीडर बाइक उसका गला दर्द से अलग कर देते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाता। और वैसे ही उसका सर कट के जमीन पे गिर जाता है और उसकी बॉडी बस वैसे की वैसी खड़ी रहती है। और ये देखकर जो वाइस लीडर होंग मुंडक होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उनके जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देन वैसे ही जो स्क्वाड लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें से एक हूँ जो बिलीव करता है स्कोर को अच्छे से फेयर एंड स्क्वायर जैसे सेटल करने में जिसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो। और आज ऐसा लगता है कुछ तो खून बहने वाला है। और दिन वैसे ही अपने सभी साथियों से कहता है इन सबको यहीं पे खत्म कर दो। और जो मुंडक होता है वो भी एकदम सेम ही चीज कहता है इन सबको खत्म कर दो। और देन हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि मुंडक से लड़ने के लिए रेडी हो चुका था और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। और इस समय जो बाइक स्क्वाड लीडर के जो आदमी थे वो होंग चक्ट के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इस समय वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। देन वैसे ही हमें बाइक स्क्वाड एजेंसी के एक डिसिपल को दिखाया जाता है जो कि आगे जाते हुए कहता है मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और वो देखकर जो होंग चक्ट के दो डिसिपल थे वो लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। देन वैसे में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को लेकर वो भी आगे बढ़ने लगा था और वो कहता है चिल्ला कर आखिरकार तुम जा कहाँ पर रहे हो। और फिर वैसे ही उस लड़के की तलवार को फेंक देता है जिससे कि वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और फिर दोबारा से अपने पंच से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और बस वो पंच उस आदमी के पड़ने ही वाला था लेकिन वैसे ही योन चुंग वोन आकर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसका हाथ भी बहुत जोरों से कांपने लगा था क्योंकि इस समय उसने बहुत ज्यादा ही फोर्स को महसूस किया था इस अटैक को रोकने के लिए। और देन जो बड़ा सा आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं कहीं कि मेरे बीच में आना बंद करो। और देन वैसे ही अपनी लात को मारते हुए कहता है तो फिर इसे ब्लॉक करके दिखाओ, अगर तुम ब्लॉक कर सकते हो तो। देन वैसे ही जो उसके मास्टर होते हैं दोनों मास्टर एक साथ में कहते हैं इस अटैक को ब्लॉक मत करना, डॉज करो। देन वो भी अपने मास्टर से सुनता है और कहता है ठीक है मास्टर। और इस समय चंगवन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था लेकिन उसे अटैक करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी, बस वो थोड़ा सा ही बचा था जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। देन ये देखने के बाद वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है गधे के जैसे घूमना क्यों, सही में तुम हर प्रकार के ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी प्राइड नहीं है। देन हमें चंगवन को दिखाया जाता है जो कि रोल होने के बाद दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। और देन वैसे अपने सामने देखते हुए कहता
कहता है अगर मैंने सही टाइम पर अपने मास्टर की ना सुनी होती और अगर उसके अटैक को डॉच नहीं किया होता तो फिर उसी टाइम पर जो मेरी बॉडी थी वो सेटर हो जाती। देन दोबारा से जो वो बड़ा सा आदमी होता है वो योंग चंग वॉन की तरफ अटैक करने के लिए दोबारा से जाने लगता है। इस समय जो योन था वो बस उसके अटैक से बच ही रहा था, लेकिन फिर वैसे ही जो योंग चंग वॉन होता है वो उसके हाथ को पकड़कर घुमा देता है और उसे उठा लेता है और फिर जमीन पर पूरी फोर्स के साथ घसीट कर मारता है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जमीन भी क्रैक हो जाती है। जैसे वो जमीन पर गिरा था वैसे ही दोबारा से चंग वॉन जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और उसके चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और फिर वैसे उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। देन दोबारा से हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जिसके मुंह से अभी खून निकलने लगा था और फिर वैसे ही दोबारा से खड़े होते हुए कहता है, हाँ बच्चे तुम्हारे लिए इतना भी बुरा नहीं है, सही में इससे मैं पूरी तरीके से जग चुका हूँ। और दिन वैसे ही जो चंग वॉन होता है वो सामने देखते हुए कहता है, मैंने इतनी फोर्स लगाई थी कि कम से कम उसकी नेक ब्रेक हो जाए, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो गया। क्या मेरा इसके अगेंस्ट जीतने का कोई भी चांस नहीं है? और जब वो ये सोच ही रहा था वैसे ही जो उसके मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं, तुम बेवकूफ कहीं कि तुम्हारे अंदर क्या कोई भी शर्म वर्म नहीं है? तुम्हें बस मार्शल आर्ट सीखे हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और अब तुम इससे निकलने का आसान तरीका खोजना चाहते हो? देन वैसे ही जो बोधि धर्मा होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारे अपोनेंट की अगर एज के अकॉर्डिंग में जज करूँ तो इसने कम से कम 20 सालों तक ट्रेनिंग जरूर की होगी। देन जो मास्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, वेल ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तुम कुछ दिनों तक बेड रेस्ट के लिए जरूर जाने वाले हो। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो योंग चनवन होता है वो मास्टर से कहता है, मास्टर्स प्लीज मुझे सिखाइए, और कुछ दिन बेड पर जाना वो तो इस सिचुएशन के सामने बहुत छोटी चीज है। देन ये सुनने के बाद जो मास्टर्स भी होते हैं वो भी कहते हैं, वेरी वेल, तो फिर लूसिड कल्टीवेशन के एसेंस को बनाना शुरू करो। देन जैसा मास्टर ने बताया था जो योंग चंग वॉन होता है वो भी ऐसा ही करने लगता है और इस समय यून चंग वॉन के दोनों हाथों के बीच में एक ब्लू कलर की एनर्जी बॉल फॉर्म होने लगी थी। और देन वैसा ही कहता, मैं ट्राई करूंगा मास्टर। देन जैंग मास्टर भी कहते हैं, ट्राई करना बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा अगर तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाते हो। और इस समय जो युंग चंग वॉन की पूरी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ही डेंस ब्लू कलर के ऑरा को निकालने लगी थी। और दिन दोबारा से मास्टर कहते हैं, अगर तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाते हो तो फिर तुम यहीं पे मर जाओगे। लेकिन जो युंग चंग वॉन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो बस इसे करता ही जा रहा था। ये देखकर जो वो बड़ा सा आदमी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि युंग चंग वॉन कर क्या रहा है और फिर वैसे ही कहता है, अमीने कहीं के आखिरकार तुम ये बीच फाइट में क्या बड़बड़ा रहे हो। देन वैसे ही हमें मास्टर बोधि धर्म को दिखाया जाता है जो कि चंग वॉन से कहता है, मैं अभी से तुम्हें अर्थ कोड डिवाइन टेक्निक का एसेंस इम्पार्ट कर रहा हूँ। देन जब चंग वॉन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, मास्टर क्या मैं इसे पहले ही नहीं पा चुका हूँ? देन वैसे ही जो बोधि धर्मा होते हैं वो चंग वॉन को बताते हैं, जो अर्थ एसेंस टेक्निक का फाउंडेशन है वो अर्थ कोड डिवाइन टेक्निक है, लेकिन मैंने केवल तुम्हारी कमियों को पूरा करने के लिए इसका कुछ पार्ट उधार ले रहा हूँ। और फिर वैसे ही वो अपने दोनों हाथों को जोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे कपड़े फट जाते हैं। और देन वैसे ही दोबारा से कहते हैं, जो ये दोनों टेक्निक्स हैं ये दोनों ही डिफरेंट्स हैं और भले ही ये अभी डिफिकल्ट है लेकिन तुम्हें इसे अभी समझने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और क्या अब तुम समझ गए? और अब बस तुम इसे फील करो। और ये कहने के बाद ही हमें आसमान में कुछ गोल्डन कलर की रोशनी को दिखाया जाता है जो कि चमकते हुए नीचे की तरफ आने लगी थी। और फिर वैसे ही वो गोल्डन थंडर यून चंग वॉन की बॉडी से हिट हो जाती है, लेकिन अभी भी यून चंग वॉन बिल्कुल भी नहीं हिला था, वो बस वैसे ही शांति से खड़ा हुआ था। जैसा कि मास्टर ने बताया था इसमें वो बस एकदम वैसा ही कर रहा था और इस समय उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती, लेकिन वैसे ही दोबारा से अपने मन में कहता है, माइंड के इस क्लियर स्टेट में भी इस चीज को सहन करना बहुत कठिन है और अगर मैंने लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक को अभी यूज नहीं किया होता तो मैं कब का ही मर चुका होता। और तभी हमें किसी चीज को दिखाया जाता है, शायद कहीं पर क्रैक पड़ने लगे थे और फिर वैसे ही जो वो क्रैक्स होते हैं वो और भी ज्यादा होने लगते हैं। और देन वैसे ही युंग चंग वॉन कहता है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ और जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है ये पावर मुझे ऐसा फील करवा रही है जैसे कि मेरी बोन्स एंड मसल्स के बीच की जो बाउंड्री है ये पावर उसे ब्रेक कर रही हो। और इस समय जो युंग चंग वॉन के हाथ में जो पावर वाली बॉल थी वो ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर के गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी और जो उसके हाथ थे, हाथ की जो आउटर लेयर थी वो भी उखड़ने लगी थी और जो उसकी फेस और नेक की भी स्किन थी वो भी बाहर की ओर आने लगी थी और उसकी जो अंदर की बॉडी थी वो पूरी गोल्डन कलर से चमकने लगी थी। और दिन दोबारा से युन चंग वॉन कहता है, मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी इंटायर बॉडी अर्थ एसेंस टेक्निक के सेल को उतार रही हो। और दिन दोबारा से कहता है, अर्थ कोड डिवाइन टेक्निक अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करो। और दिन वैसे ही जो वो पेड़ था पहले जो हम लोग शुरुआत में भी देख चुके हैं वो अब पूरी तरीके से गोल्डन में कन्वर्ट हो चुका है। पहले वो हाफ ब्लू और हाफ गोल्डन था लेकिन अब पूरी तरीके से गोल्ड हो चुका है। देन हमें दोबारा से उस बड़े आत्मा की तरफ दिखाया जाता है जो कि युन चंग वॉन की तरफ अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम छोटे से कीड़े अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो। और ये कह करके बस युन चंग वॉन के अटैक मतलब कि
अपना पंच मारने ही वाला था, लेकिन वैसे ही जो युंग चंगवॉन होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और जब उस पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखता है देन वो अपने मन में वैसे ही कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसे हैंडल करना चाहिए। देन वो दोनों मास्टर भी एक साथ में कहते हैं, जाओ इससे क्लैश करो जाके और इसको पूरी तरीके से तोड़ दो। देन जैसा कि मास्टर ने बताया था वैसे ही चंगवॉन करने के लिए आगे बढ़ता है, उस आदमी के पंच से अपने पंच को क्लैश करवा देता है, जिससे कि बहुत डेंजरस शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जिससे कि उस आदमी की जितनी भी हड्डियां थी हाथों की वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिससे कि वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। लेकिन युंग चंगवॉन यहीं पर नहीं रुकता, वो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और दोबारा से अपने पंच से उसके पेट पर अपना फिस्ट मार देता है, जिससे कि उसकी पूरी सांसें रुक जाती हैं और फिर वैसे स्लाइड करते करते बीच में जो कुछ भी सामान आ रहा था उसको तोड़ते तोड़ते वो एक पेड़ में जाकर के लगता है और जिस पेड़ में लड़ा था वो पेड़ भी आधा टूट चुका था और इस समय इसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और अब शायद ये दोबारा से इतनी जल्दी नहीं उठ पाएगा। देन हमें दोबारा से इसके टीममेट्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और बाइक स्क्वाड एजेंसी के भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर वो लोग भी पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। और जब वो लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे थे वैसे ही युंग चंगवॉन कहता है, क्या ये अर्थ कोर डिवाइन टेक्निक की ट्रू पावर थी? ये तो सही में बहुत ज्यादा ही डिवाइन थी, लेकिन वैसे जब वो इतना ज्यादा खुश था वैसे ही वो खून की उल्टियां करने लगता है, फिर वैसे उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है और फिर दोबारा से उसको अपनी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है हर एक जगह से। उसे इस समय ऐसा लग रहा था मानो कि उसको बहुत सारे बिजली के झटके लग रहे हैं और उसकी पूरी बॉडी में नीडल्स चुभाए जा रहे हों और फिर एकदम से वो वैसे ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और खांसते हुए कहता है, आखिरकार इतने सडन ये सब कुछ ऐसा कैसे होने लगा। देन जो जैंग मास्टर होते हैं वो युंग चंगवॉन को बताते हैं, मैंने बेटा तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम ये करोगे तुम जरूर ही कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट के लिए जाओगे। देन वैसे ही जो मास्टर बौद्ध धर्मा होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे में फोर्स किया अर्थ को डिवाइन टेक्निक को, इसीलिए तुम्हारी बॉडी के अंदर ये साइड इफेक्ट हो रहा है और वही तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसी की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा है।